अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद शादियाँ फरमाई और 11 शादियाँ फरमाई उम्मत को सबक देने के लिए कि मैंने किन किन औरतों से निकाह किए हैं। अल्लाह के नबी की 11 शादियों का सबब ये नहीं था जो नऊज़ बिल्लाह हमारे जहनों में उभरता है कि एक आदमी की अमूमन ख्वाहिश होती है कि मेरे पास ज़्यादा औरतें हों। हाशा वकल्ला, हरगिज़ ऐसा नहीं था। इसलिए कि जब मेरे पैगंबर की उम्र 25 साल है, जवानी का उरूज है, और आप जिस औरत से शादी कर रहे हैं हज़रत खदीजा, उसकी उम्र 40 साल है। सिर्फ 40 साल ही नहीं, उसकी पहले 2 शादियां हो चुकी हैं। ये तीसरे शोहर हैं मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो ये तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि वो ज़्यादा औरतों की वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शादी की है। फिर आपकी जितनी बीवियां हैं सारी बीवियां बेवाएँ हैं, सिवाय अम्मी आयशा सिद्दीक़ा कायनात के। वो एक कुंवारी थी, बाकी सब बेवाएँ थीं। ये बताने के लिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अम्मी आयशा से शादी की कि कुंवारी से शादी करना भी मेरी सुन्नत है, और शादीशुदा औरत बेवा हो जाती है, तलाक याफ्ता हो जाती है, उससे भी शादी करना मेरी सुन्नत है। आपने उन औरतों से भी शादी की जिन औरतों के शोहर फौत हो गए थे, आपने उनसे भी शादी की जिनको तलाक मिली थी, आपने उससे भी शादी की जो कुंवारी थी, आपने उससे भी शादी की जो आपसे उम्र में बड़ी थी, आपने उससे भी शादी की जो आपसे उम्र में छोटी थी, आपने उससे भी शादी थी जो रंग की गंदुमी थी, जैसे हज़रत सौदा रज़ियल्लाहु अन्हा, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस औरत से भी शादी की जो आपके कबीले की नहीं थी, आपने उससे भी शादी की जो आपके कबीले की थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये शादियां करके हमें सुन्नत शादी का तरीका बताया है कि मेरे पैगंबर ने किस किस से शादियां की हैं। लिहाजा ये सवाल और एतराज़ तो उठता ही नहीं है कि नबी तो करे 11 शादियां और हम करें 4 शादियां, ये सवाल नहीं पैदा होता। अल्लाह के नबी ने जब कुंवारी से शादी की है, आपकी उम्र 50 साल है, आप उस उम्र में शादी कर रहे हैं ये बताने के लिए कि मैं तुम्हें सुन्नतें बता रहा हूँ शादियों की और निकाहों की। फिर जब आपका उरूज है जवानी का और अरब आपको पेश करते हैं कि हम कुरैश की खूबसूरत नौजवान लड़कियां आपके सामने खड़ा करते हैं, आप जिस लड़की को और जितनी लड़कियों को लेना चाहें ले लें, लेकिन आप ये दावत का काम छोड़ दें। तो मेरे पैगंबर क्या फरमाते हैं, मेरे दाएं हाथ पर सूरज और बाएं हाथ पर चांद रख दो फिर भी नहीं छोड़ सकता। यानी ये तो चंद औरतों की बात करते हैं, आप पूरी दुनिया मेरे सामने ला के रख दो तो मैं नहीं छोड़ सकता। तो अल्लाह के नबी ने अगर औरतों को ही इकट्ठा करना था तो वो बड़ा अजीम मौका था आपके लिए कि आप बहुत सारी नौजवान लड़कियों को चुन लेते और अपने पास रख लेते। तो मेरे अजीज़ भाइयों, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये शादियाँ हमें शादी के सुन्नत तरीके बताने के लिए थे। फिर आपने दूसरे कबीले वाली औरतों से शादियाँ की इसलिए कि ताकि मेरा दीन, ये औरतें घर का दीन, चूँकि बाज़ दीन मियाँ बीवी से मुतल्का होता है, आलिम भी किसी दूसरे को बताते हुए शर्म महसूस करता है, तो ये आदमी अपनी बीवी को बता सकता है। तो अल्लाह के नबी ने मुख्तलिफ कबीले की औरतों से शादियाँ की ताकि वो अपने कबीलों में जाकर वहाँ शरीयत घर की बता सकें, मियाँ बीवी के मसाइल से मुतल्लिक़ शरीयत बता सकें।